दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है। अमित शाह की मौजूदगी में टिकट पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही सीट श्रेणी को लेकर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। बैठक में केशव मौर्य दिल्ली में मौजूद रहेंगे। बिहार के दोनों ही उप मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद हैं। इसके अलावा दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे भी दिल्ली में मौजूद हैं। यानी तमाम बीजेपी के दिग्गज एक साथ जुटेंगे और बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और टिकट पर इस बैठक में मंथन किया जाना है। सीट श्रेणी को लेकर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लगातार खींचतान जारी है। तमाम दलों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और इन दावों के बीच सीट श्रेणी को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इसके अलावा दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकित, क्या जानकारी, कितने बजे से बैठक शुरू होनी है, क्या हलचल इस वक्त? तरीके से आगामी समय बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर रणनीति बनाई जा रही है। और आज सूत्रों के हवाले से जो खबर जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि एनडीए की एक बड़ी बैठक हो सकती है। उसमें बिहार विधानसभा में जो प्रत्याशी हैं उनके नाम पर चर्चा और मंथन होगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार अपने सहयोगी दल यानी कि बीजेपी के तमाम जो सहयोगी दल हैं उन सभी को साथ लेकर चल रही है। ऐसे में चिराग पासवान की बात करें या फिर जीतन मांझी की बात करें, वो सभी अपने जिस तरीके से टिकट की डिमांड कर रहे थे उन सभी को भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अच्छे से मैनेज करने का काम किया। उसके बाद में कहीं ना कहीं आज देर शाम को एक बड़ी बैठक देश की राजधानी दिल्ली यानी कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में होगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय नेतृत्व उस बैठक में शामिल होंगे और जिस तरीके से आगामी समय बिहार में विधानसभा का चुनाव है उसको लेके सीट शेयरिंग हो या फिर प्रत्याशी ऐसे कौन कौन से हो उनके नाम पर गहन चिंतन और मंथन किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार सभी सहयोगी दलों के साथ अपना रणनीति बना रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये बैठक काफी महत्वपूर्ण और अहम मानी जा रही है। चलिए, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया अंकित आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा के घर पर यह मुलाकात हुई है, जहां दोनों ही नेताओं के बीच 1-to-1 बातचीत हुई। इससे पहले ऋतुराज सिन्हा ने पार्टी प्रभारी विनोद तावड़े के साथ भी उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे थे। ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सकारात्मक चर्चा चल रही है, एक पॉजिटिव वातावरण में बातें हो रही हैं, सब ऑन ट्रैक है और जल्द ही आपको शुभ समाचार मिल जाएगा। सर, इधर की पार्टी से जो हो रही है कि थैंक यू। तो वहीं आज दिल्ली में लोजपा रामविलास की भी बड़ी बैठक होनी है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड की यह बैठक होगी, जहां प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा। सीट श्रेणी को लेकर भी इस बैठक में चर्चा किए जाने की बात कही जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में एक तरफ आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है तो वहीं दूसरी तरफ लोजपा रामविलास की बैठक भी बुलाई गई है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड की यह बैठक होगी, जहां प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जाएगी। एनडीए में सीट श्रेणी पर सहमति बन गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। चिराग पासवान के तेवर नर्म हुए हैं तो पटना में भी हलचल तेज हुई। उपेंद्र कुशवाहा से
बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने मुलाकात की। इसके तुरंत बाद सम्राट चौधरी के आवास पर बीजेपी और जेडीयू के बीच बैठक हुई, जिसमें बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री विजय चौधरी मौजूद रहे। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सीटों को लेकर ऐलान किया जाएगा। और संवाददाता अंकिता इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं। अंकिता, देखिए लगातार हलचल तेज है, एनडीए में बैठक का दौर भी जारी है। आज दिल्ली में भी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी की भी बैठक आज दिल्ली में ही बुलाई गई है। यानी ये माना जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर लगातार कवायद जारी है, सहमति की बात कही जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। अंकिता। बिल्कुल रश्मि, देखिए जिस तरीके से कई दिनों से लगातार जो है एनडीए की बात कर ले तो लोजपा रामविलास के नाराज होने की बातें थी, सीट अधिक से अधिक सीट की मांग थी। लेकिन इन सब के बीच एक सुखद खबर आ रही है कि लोजपा रामविलास के जो संरक्षक है वो मान गए हैं और 29 सीट पर बात बन रही है, यानी कि 25 सीट विधानसभा की, 3 एमएलसी और 1 राज्यसभा सांसद की। उसके साथ ही आज दिल्ली में सारे पार्टियों की बैठक है और ऐसे में दिल्ली से ही सारे उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है रश्मि। इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार अलग अलग जो एनडीए के घटक दल है उन सभी के जो सूत्र बता रहे हैं, उनके उम्मीदवारों की जो मुहर है, प्रत्याशियों के नाम की जो मुहर है वो लग चुकी है, बस घोषणा करना बचा हुआ है, जिसमें जदयू 101 सीट पर और बीजेपी 100 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि एक ये भी खबरें आ रही है कि जदयू जो पुराने जितने भी सीट थे वो सभी सीट जदयू के खाते में, जो जदयू के उम्मीदवार जहां से खड़े हुए थे वो सभी के सभी सीट जदयू के ही खाते में है। तो जो लगातार ये बातें आ रही थी कि जदयू अपने उम्मीदवार बदल सकते हैं, उस वहाँ पे लोजपा के लोग आ सकते हैं, तो ये सारी बातें पर फिलहाल मुहर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल जो है पार्टी में जो एनडीए की जो बैठक दिल्ली में हो रही है, उम्मीदवारों की घोषणा रश्मि वहीं होने वाली है। बिल्कुल अंकिता, यानी ये अनौपचारिक घोषणा है, अंदर की खबर है, जो सीट बंटवारे को लेकर बातें सामने आ रही है निकलकर। कहा यह जा रहा है कि जेडीयू, जैसा आपने बताया, कि 101 सीट पर और बीजेपी 100 सीटों पर। इसके अलावा चिराग पासवान की बात हम करें, जीतन राम मांझी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, इन्हें लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कितनी सीटें दी जा सकती है? देखिए उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले तो उपेंद्र कुशवाहा ज़्यादा नाराज़गी उनकी दिखाई नहीं दे रही थी, तो उन्हें 7 सीट देने की बातें कही जा रही है और फिलहाल किसी तरीके की उनके नाराज़गी की बातें निकल कर रश्मि सामने नहीं आई है। 6 सीट पर मांझी की माफ़ कीजिएगा 6 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी हो रही है और 7 सीट पर मांझी की बातें हो रही है। हालांकि मांझी कई दिनों से 15 सीट की मांग कर रहे थे, वो साफ तौर पे कर रहे थे कि ज़्यादा भूख होगी तो ज़्यादा रोटी मुझे चाहिए, तो ये संकेत दे रहे थे कि उन्हें अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनानी है, तो ज़्यादा सीट लेंगे तो ज़्यादा उम्मीदवार खड़े होंगे, ज़्यादा जीत कर आएंगे, तो बड़ी संख्या में उनकी भी भागीदारी हो सकती है। लेकिन फिलहाल 7 सीट पर उनकी बातें सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल अभी जब अधिकारी घोषणा हो जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा रश्मि, लेकिन फिलहाल दिल्ली में अभी गहन मंथन चल रहा है और सभी दल के लोग दिल्ली में अभी बैठेंगे और वहां पर ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। चलिए बिल्कुल, और इस बैठक पर नजर भी बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया अंकिता आपका इन तमाम जानकारी के लिए।